तो हेलो गुड मॉर्निंग। और मैंने अभी ना जाने कब इंस्टाग्राम खोल लिया और मेरा आधा घंटा कैसे बर्बाद हुआ मैं समझ भी नहीं पाया। देन मैंने टाइम देखा जो कि 8 बज चुके हैं, इवन 8 से भी ज्यादा। देन मुझे समझ आया बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। सुबह वॉक पे जाके पार्क से आने के बाद इस सोफा पर नहीं लेटना मुझे। जब भी मैं इस सोफा पे लेटता हूँ तभी मेरे साथ वक्त बर्बाद होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं। अब चलते हैं, पहले दूध लेके आते हैं, देन अपना म्यूसली और कॉफी बनाते हैं, देन थोड़ा काम करेंगे, फिर जिम चलेंगे। सिनेमैटिक्स बनाने के चक्कर में दूध बिगड़ गया। कॉफ़ी मेजर करने के लिए भी मसल ब्लेज वाला स्कूप रख रखा है जो क्रिएटिन का होता है। टिपिकल इंडियन फैमिली। मेरी जो वर्कआउट स्प्लिट थी वो बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो चुकी है, क्योंकि मुझे इस हफ्ते भी 2 दिन कहीं जाना पड़ा, तो मैं वर्कआउट चाहकर भी नहीं कर पाया। एक्चुअली एक दिन ही नहीं करा था और दूसरा दिन ऐसे ही चले गया। तो अब से, जैसे कि आज मंडे है दोबारा, तो मैं दोबारा ही शुरू करूंगा, दोबारा ही लेग से स्टार्ट करूंगा। और अब कहीं मैं नहीं जाने वाला, इवन अगर जाऊंगा भी तो वर्कआउट जरूर करूंगा। मैं अपनी वर्कआउट स्प्लिट अब बदलने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो सबसे पहले प्री वर्कआउट मील ले लेते हैं, और प्री वर्कआउट मील में वही एज यूजुअल अपना मस्क मेलन खरबूजा ब्रो, तो इसे खाते हैं और फिर चलते हैं जिम के लिए। और आज जैसे कि मंडे है तो लगानी है लेग्स। इवन मैंने सैटरडे में भी लेग्स करी थी, लेकिन करूंगा आज भी लेग्स। वर्कआउट स्प्लिट जो है दोबारा पहले जैसी करनी है। सही ट्रैक पर आना है मुझे वापस। Picking up the pieces of a broken heart, yes I was chosen. Stitch it back together, better late than never, steady motion. Can't control my fate, but I control all these emotions. I'm not broken, I'm not broken. Already cried my tears. एक चीज है कि मुझे पार्सल्स करना बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब 5 से 6 सॉलिड रैप निकालने के बाद 3 से 4 पार्सल्स करने की कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन पार्सल्स का एक रूल है कि वो स्ट्रेच पोजीशन में हो, और स्ट्रेच पोजीशन में हम फ्री वेट से नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मशीन से कर सकते हैं, ठीक है। पर कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें हम पार्सल्स मशीन से भी नहीं कर सकते, ये लेग प्रेस। क्योंकि अगर इसमें हमने पार्सल्स करने की कोशिश करी तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ बचेगी नहीं कि हम इसे वापस ऊपर रीरैक कर सकें, वापस इसे ऊपर लगा सकें। तो इसीलिए तो मैं पार्सल करने की कोशिश भी नहीं करता। I'm still on my feet, stand tall like a mountain. I am undefeated, made for the game. Gravity can take his arms around my legs and try to pull me. I'll still levitate. The greatest gift I got is being is holy. One thing I learned, pain hurts but don't control me. I'm not broken, I'm not broken. Already cried my tears enough for an ocean. I've been in the cold rain on my parade. I'm still on my feet, stand tall like a mountain. I am undefeated, made for the game. I'm still on my feet, stand tall like a mountain. I am undefeated, made for the game. स्टैंडिंग काफ रेसेस प्रेफर क्यों करता हूँ सिटेड काफ रेसेस की जगह? जस्ट बिकॉज ऑफ में बिल्कुल डीप स्ट्रेच होता है, पूरे तरीके से नीचे जा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, देन पूरे तरीके से ऊपर आ सकते हैं। ऊपर आने वाला पार्ट तो सीटेड काफ रेसेस में भी हो जाता है, पर नीचे स्ट्रेच करने वाला पार्ट नहीं हो पाता है। उसमें एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन मिलती है, और इसमें जो कि एक काइंड ऑफ हैक स्क्वाट है। स्क्वाट क्या होता है? स्क्वाट है, पर मुझे नहीं पता कि मैं इस पे क्यों करता हूँ। पर फुल्ली ट्रेन जो होता है काफ, इसी पे होता है। वो बात नहीं है कि हमारे जिम में सीटेड काफ रेसेस की मशीन नहीं है। अभी दिखाता हूँ, वो भी है, ये रही। इसमें मेरी वाटर बॉटल रखी है, पर फिर भी मैं इसी पे करना प्रेफर करता हूँ। चलते हैं, अब घर वर्कआउट हो चुका है पूरा। और हाँ, हिंज जो करते हैं, हिंजेस जो करते हैं लाइक RDL, वो रिकॉर्ड करना भूल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली एडिट करने निपट चुका हूँ मैं, और जो मैंने एडिट करा है वो यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। और मैं 2 बजे से भी पहले से एडिट करने के लिए बैठा था, और अब वक्त जो हो रहा है
वो 4 से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जाते हैं, बनाना शेक पीते हैं और थोड़ा मोड़ा देखते हैं, घर का काम करते हैं, देन उससे फारिग हो गए, कुछ एक नई स्किल सीखने के लिए आइडियाज क्रिएट करते हैं। तो रात के इस पहर जब बज रहे हैं 9:30, हर काम से फारिग होकर खाने के लिए 2 रोटी और ऑलमोस्ट 80 ग्राम मुर्गा। ये चिकन पैटी मैंने बेक नहीं करी थी, तो इसीलिए इसके अंदर उन्होंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और मैंने ऑलमोस्ट 4 टिक्कियों को बोला था, मतलब 4 पैटी बोला था मैंने, और यहाँ 2 ही सीखी है। पता नहीं भाई, चल कोई नहीं, अब इसे खाते हैं, फिनिश करते हैं। वैसे भी प्रोटीन इतना कम रहा नहीं था, काफी ज्यादा हो चुका था पहले ही। अंडे शेक और सुबह के म्यूसली और ऑलमोस्ट 1 लीटर मिल्क, तो मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई थी प्रोटीन से। तो ये 1.5 के ऊपर वाला प्रोटीन है जो 2.2 तक खाते हैं हम गेनिंग के टाइम पे या बल्किंग के टाइम पर। तो अब इसे फिनिश करके सम विटामिन, ये है विटामिन D3 और कैल्शियम के साथ की टैबलेट, जो ज्यादा धूप में नहीं निकलता और कैल्शियम की जरूरत है, ये खाता हूँ मैं। विटामिन E एवियन 400, एक्चुअली एवियन नहीं है, ये कुछ और है भाई। ये विटामिन E कैप्सूल USE 400 mg, और ये अपनी विटामिन C की टैबलेट्स, ये तो 2 खाता हूँ मैं दिन की, और ये कल ही लाया हूँ, और ये एक दिन ला खाना भूल गया था मैं। ये मेरा स्टैक खत्म हो गया है, दिखाता हूँ एक और पड़ा है, ये रहा। ये भी वही है, बस ब्रांड अलग है, विटामिन D3 प्लस कैल्शियम वाली। तो अपने विटामिन भी लीजिए, मतलब वही मैक्रो और माइक्रो दोनों, सिर्फ कार्ब फैट और प्रोटीन पे रिलाई ना कीजिए, मतलब फाइबर भी आ गया, रिलाई ना करें। अपने मिनरल्स, मतलब लाइक विटामिन एंड मिनरल्स जो दोनों होते हैं वो भी लें। और मैं भी ग्लूटाथायोन के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी टैनिंग दिख भी रही है, इसमें नहीं, शायद इसमें दिख रही है, नेक के ऊपर जो टैनिंग हो रही है, तो टैनिंग काफी ज्यादा हो गई है। पर आज के लिए इतना ही, ग्लूटाथायोन भी मंगाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना। एक्चुअली मत करना डिसलाइक यार, लाइक ही कर दो, और सब्सक्राइब कर देना। फ्यूचर में मिलना चाहते हो ना उससे, पसंद तो आया होगा मैं। बस इसे खाते हैं और सोते हैं।